गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था। आज हम उसके डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जनरली हम करते क्या हैं कि जो हम एरिएशन टैंक प्रोवाइड करते हैं, उस एरिएशन टैंक को हम पीएसटी और एसएसटी के बीच में हम प्रोवाइड कराते हैं। जो हम एरिएशन टैंक प्रोवाइड कराते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में, वो हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? पीएसटी और एसएसटी के बीच में हम एरिएशन टैंक को प्रोवाइड कराते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद जो डिस्चार्ज हमें मिलता है, अगर वो डिस्चार्ज क्यू नॉट हमें मिलता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद जो डिस्चार्ज हमें मिलता है वो क्या है? क्यू नॉट है। अब उस सीवेज में जो डिस्चार्ज हमें मिल रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद, उसमें बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन कितना है? वो हमारा क्या है? एक्स नॉट होता है। उसमें उस बैक्टीरिया के लिए फूड का कंसंट्रेशन कितना होता है? वो हमारा क्या है? एस नॉट होता है। यानी कि हमें जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से वेस्ट वाटर मिलेगा, उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो क्यू नॉट होगा। उस वेस्ट वाटर में जो बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन होता है, बायोमास का कंसंट्रेशन होता है, वो हमारा क्या है? एक्स नॉट है। और जो उसमें बैक्टीरिया के लिए फूड का कंसंट्रेशन होता है वो क्या है? एस नॉट है। अब हम सीवेज जो हमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से मिलेगा वेस्ट वाटर, उसको हम कहाँ भेजते हैं? एरिएशन टैंक में भेजते हैं। उसको हम कहाँ भेजेंगे? एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। अब इस एरिएशन टैंक का वॉल्यूम क्या है? वी है। फिर उसके बाद उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ MLSS है, MLSS मतलब मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, वो हमारा क्या है? एक्स। फिर उसके बाद जो उसमें BOD है वो हमारा क्या है? एस है। एस इक्वल्स टू हमारा क्या है? BOD है। और एक्स क्या है? MLSS यानी कि मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड को हम एक्स से इंडिकेट किया। और वी क्या है? हमारा एरिएशन टैंक का वॉल्यूम होता है। तो ये हमारा एरिएशन टैंक है। फिर उसके बाद जब हम एरिएशन टैंक में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के बाद जो वाटर हमें मिलता है उसको हम क्या करते हैं? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं। फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज सेटल्ड होता है, उस स्लज को हम क्या करते हैं? रिटर्न करके फिर से एरिएशन टैंक में भेजते हैं। जो स्लज हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल्ड होगा, उसको हम रिटर्न फिर से हम एरिएशन टैंक में भेजते हैं। फिर कुछ क्वांटिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है? वेस्ट ऑफ बायोमास होती है, जिसको हमने QW से इंडिकेट किया। और कुछ क्वांटिटी को हम रिटर्न कर देते हैं एरिएशन टैंक में। फिर एरिएशन टैंक में स्लज रिटर्न करने के बाद हमें जो वेस्ट वाटर मिलेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी? जो हमारा सीवेज या वेस्ट वाटर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद इसमें आता है एरिएशन टैंक में, वो हमारा क्यू नॉट होता है। प्लस जो हम स्लज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से रिटर्न कराते हैं वो हमारा होता है QR। तो टोटल हमें जो डिस्चार्ज मिलेगा एरिएशन टैंक से, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू नॉट प्लस QR। वो हमारा क्या होगा? टोटल डिस्चार्ज होगा क्यू नॉट प्लस QR। अब इस क्यू नॉट प्लस QR टोटल डिस्चार्ज को हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में टोटल डिस्चार्ज आने के बाद जो हमें टोटल इफ्लुएंट मिलेगा वो हमारा कितना होगा? टोटल डिस्चार्ज क्यू नॉट माइनस जो हमारा वेस्ट ऑफ बायोमास होगा QW। ये हमारा टोटल इफ्लुएंट हो जाएगा क्यू नॉट माइनस QW। ये हमारा टोटल इफ्लुएंट होता है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमारा रिटर्न स्लज कितना हो रहा है या वेस्ट ऑफ बायोमास कितना है, जो स्लज सेटल हो रहा है आप कितना इफ्लुएंट करा रहे हैं ट्रीटमेंट करने के बाद वेस्ट वाटर का। ये सब हमारी वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं जो वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर है। यानी कि जो हम एरिएशन टैंक यूज कर रहे हैं वो हमारा वी क्या है? उसकी वॉल्यूम है। फिर एक्स क्या है? बायोमास का कंसंट्रेशन है। एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा? इसमें जो बायोमास का कंसंट्रेशन है रिएक्टर में एरिएशन टैंक में, वो हमारा एक्स है। एस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। यानी कि जो हमारा सीवेज है या वेस्ट वाटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स का कंसंट्रेशन कितना है, वो हमारा क्या है? एस है। ऑर्गेनिक मैटर्स मीन इन द सेंस क्या है कि फूड, जिसको
एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, खा जाते हैं फूड के तौर पर। और एक्स यू क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में सेटल होता है उसको हमने किससे इंडिकेट किया है, एक्स यू से। ये सारे प्रोसेस हमारे एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में डिजाइन कंसिडरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स डिफिनीशंस के बारे में। जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट का हमारा, द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच डिफाइन द लोडिंग रेट ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो लोडिंग रेट होगा एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में वो क्या क्या होंगे। पहला क्या है कि एरिएशन पीरियड है, जिसको हम HRT बोलते हैं, मीन्स कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को हम एरिएशन पीरियड भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, BOD लोडिंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग भी बोलते हैं। तीसरा क्या है, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम F/M रेशियो भी बोलते हैं। और चौथा क्या है, स्लज एज। तो इन चार चीज़ों से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो लोडिंग रेट होगी ऑक्सीडेशन सॉरी एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में वो कितनी होगी। तो हम आगे बात करते हैं एरिएशन टाइम्स क्या होता है या एरिएशन पीरियड्स क्या होता है। एरिएशन पीरियड्स क्या होता है, एरिएशन पीरियड्स T = क्या होता है, V/Q0 डे। एक दिन में जो हमारा V/Q0 का रेशियो होगा वही हमारा क्या होता है, एरिएशन पीरियड होगा। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक होता है, और Q0 होता है रेट ऑफ सीवेज फ्लो इन द टैंक। इससे हम एरिएशन टाइम या डिटेंशन टाइम T की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं V/Q0 से। यहाँ पे डे है तो डे को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा डे है वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरिएशन टाइम या डिटेंशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग या ऑर्गेनिक लोडिंग की। तो BOD लोडिंग या ऑर्गेनिक लोडिंग के लिए फार्मूला क्या होता है कि मास ऑफ BOD अप्लाइड पर डे टू द एरिएशन टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक। जो हम एरिएशन टैंक में वेस्ट वाटर या सीवेज अप्लाई करते हैं उसमें BOD का कंसंट्रेशन या कितना है एक दिन में डिवाइडेड बाय एरिएशन टैंक का वॉल्यूम, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q0 टोटल डिस्चार्ज इंटू Y0। 1 लीटर में कितनी हमारी BOD है डिवाइडेड बाय टैंक का वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं Q0 इंटू Y0 इंटू Q0 इंटू Y0 अपॉन V। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग या ऑर्गेनिक लोडिंग को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। अब इसमें Y0 क्या है, Y0 हमारा BOD ऑफ द इनफ्लुएंट सीवेज। जो सीवेज हम एरिएशन टैंक में इन्फ्लुएंट करा रहे हैं उसमें हमारा 1 लीटर में कितनी मिलीग्राम BOD प्रेजेंट है वही हमारा क्या होता है Y0 की वैल्यू होती है। और V जो होता है एरिएशन टैंक का वॉल्यूम होता है, उसकी यूनिट जो होगी वो मीटर क्यूब में होगी। अब बात हम करते हैं फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं F/M रेशियो। F/M रेशियो क्या होता है, द BOD लोड अप्लाइड टू द सिस्टम इन kg or gram in is represent as food F, and the total microbial suspended solid to the mixed liquor to the aeration tank is represented by M। मीन्स कि F को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा BOD होता है पूरा सीवेज जो हमारे पास होता है उसमें जो टोटल BOD होती है वो कितनी हम BOD सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं उसको हम F से इंडिकेट करते हैं। और M को हम क्या करते हैं कि जो हमारा MLSS होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से करते हैं। तो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो क्या हो जाएगा, डेली BOD अप्लाइड टू द एरिएशन सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल माइक्रो बायल मास इन द सिस्टम, यानी कि उसमें कितने बैक्टीरिया हैं उनका जो हम उनको जो जिसको हम सिस्टम में अप्लाई कराते हैं वही हमारा क्या होता है F/M रेशियो होता है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को,
एफ बाई एम रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू वाई नॉट, यानी कि क्यू नॉट हमारा टोटल सीवेज हो जाएगा पर डे में कितना जनरेट हो रहा है, और 1 लीटर में हमारी कितनी मिलीग्राम बीओडी है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हमारा बीओडी है वो हमें पता चल जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या है, MLSS मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक, यानी कि V इंटू एक्स। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड को हमने फ्लो डायग्राम में किससे इंडिकेट किया था, एक्स से, और वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक क्या था, V। तो एफ बाई एम रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, एफ बाई एम रेशियो इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वाई नॉट अपॉन V इंटू एक्स। ये हमारा एफ बाई एम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं इसमें एक्स क्या होता है। एक्स हमने अभी बताया कि फ्लो डायग्राम में हमने क्या बताया था, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वो हमारा एक्स होता है। जो हम एफ बाई एम रेशियो होता है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए, या बीओडी को रिमूवल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ हमने इंडिकेट कर रखा है कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो फॉर एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट इज द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग बीओडी रिमूवल। मीन्स कि बीओडी रिमूवल को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा एफ बाई एम रेशियो होता है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में, वो मेन फैक्टर होता है। उसके आगे हमने क्या दिखाया है कि लोअर द फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैल्यू, द हायर विल बी द बीओडी रिमूवल ऑफ द प्लांट। मीन्स कि हमारा जो एफ बाई एम रेशियो, जो हमारा एफ बाई एम रेशियो की वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा उसमें हमारी बीओडी रिमूवल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एफ बाई एम रेशियो हमारा जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें जो बीओडी रिमूव होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं स्लज एज की। स्लज एज क्या होता है कि ये एक एवरेज टाइम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेजिडेंस टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज एज बोलते हैं। हमने इसमें इंडिकेट किया है कि इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज टाइम फॉर विच पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमेन अंडर एरिएशन, इट दस इंडिकेट द रेसिडेंस टाइम। यानी कि जितने टाइम के लिए हम स्लज को एरिएशन टैंक में रोकते हैं वही हमारा क्या होता है, स्लज एज होता है। ठीक है। अब स्लज एज का फॉर्मूला क्या है, स्लज एज थीटा सी इक्वल्स टू मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द सिस्टम। कितने हमारे सस्पेंडेड सॉलिड जो हैं सिस्टम में प्रेजेंट हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड लिविंग इन द सिस्टम, और कितने सिस्टम में अभी प्रेजेंस है पर डे में, वही हमारा क्या होता है, स्लज एज का रेशियो होता है। अब क्यू सी इक्वल्स टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वी टैंक की वॉल्यूम इंटू एक्स मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, वी इंटू एक्स हो जाएगा। और मास ऑफ सॉलिड लिविंग इन द सिस्टम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यू डब्ल्यू क्या है, क्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू हमने फ्लो डायग्राम में इंडिकेट किया था कि वेस्ट ऑफ बायोमास, जिस स्लज को हम वेस्ट के फॉर्म में हम रिमूव कर दे रहे हैं, यानी कि उस स्लज को हम रिटर्न नहीं भेज रहे हैं, वही हमारा क्यू डब्ल्यू होता है। और क्यू आर जो हम स्लज रिटर्न एरिएशन टैंक में भेज दे रहे हैं, प्लस क्यू नॉट टोटल सीवेज कितना हम फ्लो करा रहे हैं टैंक में, माइनस क्यू डब्ल्यू वेस्ट ऑफ बायोमास इंटू एक्स ई। एक्स ई क्या होता है हमारा, एक्स ई जो होता है वो हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन द इफ्लुएंट। यानी कि जब हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं तो जब उसका इफ्लुएंट करा रहे हैं तो उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना, वही हमारी क्या होती है, एक्स ई की वैल्यू होती है। ये होता है हमारा स्लज एज कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने हर एक टर्म इंडिकेट कर रखा है। स्लज एज में जो जो फार्मूले यूज़ किए थे, टर्म्स यूज़ किए थे, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक है, एक्स हमारा मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड है, क्यू आर जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन द रिटर्न स्लज, जो हम स्लज रिटर्न एरिएशन टैंक में भेज रहे हैं उसकी जो कंसंट्रेशन वो क्यू आर है, एक्स ई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड
इन द इफ्लुएंट, यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद जब हम उसको इफ्लुएंट करा रहे हैं तो उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना है, क्यू डब्ल्यू क्या है, वेस्टेड स्लज कितना है हमारा पर डे का, और क्यू नॉट पर डे में हम कितना सीवेज फ्लो करा रहे हैं एरिएशन टैंक में। ये सारे टर्म्स हैं। अब हम जो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट होता है वो जनरली हम लार्ज साइज सिटीज़ जो होती है उसके लिए प्रीफर्ड करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमने इंडिकेट कर रखा है कि एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट आर नॉर्मली प्रीफर्ड फॉर लार्ज साइज सिटी, यानी कि लार्ज साइज सिटी के लिए हम एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट को प्रीफर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जिसका हम यूज एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में करते हैं। अगर कुछ पैरामीटर्स जैसे मिक्स्ड लिक्विड पहला क्या है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्लांट को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें जो मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड का जो डिज़ाइन क्राइटेरिया या डिज़ाइन वैल्यू का रेंज होता है वो कितना होता है, 1500 से 3000 मिलीग्राम पर लीटर मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू को एडॉप्ट कर सकते हैं। जो F/M रेशियो आना चाहिए, F/M रेशियो जो रेंज होता है वो कितना है, 0.4 से 0.2 के बीच में हमारा F/M रेशियो होना चाहिए। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया कि F/M रेशियो की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा BOD क्या होगा, रिमूव्ड होगा। अब एरिएशन टैंक में एरिएशन पीरियड यानी कि HRT हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का जो रेंज होता है वो हमारा कितना होता है, 4 to 8 आवर्स होता है। 4 से 8 घंटे जो हमारा हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है वो होता है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग एज ग्राम ऑफ BOD अप्लाइड पर मीटर क्यूब ऑफ द टैंक। इसका जो रेंज होता है वो 300 से 700 तक होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। अब स्लज एज, नेक्स्ट क्या है, स्लज एज। जो स्लज एज होता है उसका रेंज कितना होता है, 5 से 15 डे, यानी कि 5 से 15 दिन तक जो हमारा होगा वो किसका रेंज होगा, स्लज एज का रेंज होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रिटर्न स्लज, जो हम स्लज रिटर्न करा रहे हैं और जो स्लज हम इन्फ्लुएंट करा रहे हैं उसका जो रेशियो होगा वो 0.25 से 0.5 के बीच में होगा। QR अपॉन क्यू नॉट, QR रिटर्न स्लज अपॉन क्यू नॉट टोटल इन्फ्लुएंट स्लज, इनका जो रेंज होगा वो कितना हमारा होगा, 0.25 से 0.5 तक होगा। जो BOD रिमूवल इफिशियंसी होती है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट में वो हमारा कितना होता है, 80 से 95% तक होता है। और कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसका जो रेंज होता है कि केजी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ BOD रिमूवल। पर केजी BOD रिमूवल के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है वो कितना होता है, उसकी रेंज जो होगी 0.8 से 1.11 के बीच में हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा पर केजी BOD रिमूवल के लिए। अब जो एयर रिक्वायर्ड होती है पर केजी ऑफ BOD5 के लिए उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 40 से 100 मीटर क्यूब। मीन्स कि पर केजी BOD5 के लिए हमारा एयर जो ज़रूरत होगा वो कितना होगा, 40 से 100 मीटर क्यूब। तो ये कुछ डिज़ाइन वैल्यू है जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं या कोई डिज़ाइन करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, तो उसके लिए इन वैल्यू को हम एडॉप्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है तो। अदरवाइज क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अगर नहीं रहेगा तो जो वैल्यू तो हमें सूटेबल लगेगी उस वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द स्लज इन द सिस्टम and hence decide the rate of recycled sludge QR required to maintain the desired MLSS and food to microorganism ratio in the aeration tank to achieve the desired degree of purification। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है SVI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको हम कैसे, जो हमारा
कंसंट्रेशन होता है स्लज का, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन होता है स्लज का सिस्टम में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। इससे हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने स्लज को हम रिसाइकिल यानी रिटर्न भेजेंगे एरिएशन टैंक में। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स से ही हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एस वी आई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन एक्स। वी क्या होता है? हमारा एरिएशन टैंक की वॉल्यूम होती है, और एक्स जो होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वही हमारी एक्स की वैल्यू होती है। तो इससे हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को हम कैसे हम स्लज वॉल्यूम सॉरी रेट ऑफ रिटर्न स्लज जो होता है क्यू आर की वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न स्लज, उसको हम क्यू आर की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है इसमें कि एम्पिरिकल इक्वेशंस जो होते हैं, क्या होता है? क्यू आर इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट में एक्स अपॉन 10⁻6 अपॉन एस वी आई माइनस एक्स। एस वी आई की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स हमारा जो होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड होता है, और क्यू जो होता है हमारा टोटल जो सीवेज एक दिन में हम फ्लो कराते हैं एरिएशन टैंक में, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्यू होती है। तो यहाँ से हम रिटर्न स्लज क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिटर्न स्लज का रेशियो क्या होता है? क्यू आर अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब हम इस क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10⁻6 अपॉन एस वी आई माइनस एक्स। तो ये हमारा जो रिटर्न स्लज रेशियो होता है उसका वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स हमारा एक्स इसमें क्या है? मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर है, और जो 10⁻6 अपॉन एस पी आई है उसको भी हम मिलीग्राम पर लीटर में हम क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। जो एक्सिस क्वांटिटी में स्लज होता है उससे क्या होता है कि द एक्सिस स्लज क्वांटिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिक्रीजिंग विद टेम्परेचर। मीन्स कि अगर स्लज की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी तो हमारा जो फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और जो हमारी टेम्परेचर होगी वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अब हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के लिए। उसको हम डिस्कशन करते हैं कि एरिएशन टैंक में कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला यूज करते हैं। उस फार्मूले को हम क्या करते हैं? फार्मूला क्या होता है? Q2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू होता है Q0 इंटू Y0 माइनस YE डिवाइडेड बाई F माइनस 1.42 इंटू QW इंटू XR ग्राम पर डे, ग्राम पर डे। ये फार्मूला होता है जिससे हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं एरिएशन टैंक में। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? Q0 इंटू Y0 माइनस YE अपॉन F माइनस 1.42 इंटू QW इंटू XR ग्राम पर डे में। अब यहाँ पे F इक्वल्स टू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जब F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू BOD5 डिवाइडेड बाई अल्टीमेट BOD, अल्टीमेट BOD। इनका जो रेशियो होता है वो जनरली होता है 0.68। उनका जो रेशियो होगा वो कितना होता है? 0.68। एफ की वैल्यू हम 0.68 पुट कर सकते हैं। जो हमारा Q0 होता है वो पर डे में कितना हम सीवेज फ्लो करा रहे हैं वो वैल्यू हमारी होती है Q0। Y0 क्या होता है? Y0 जो होगा हमारा 5 डे BOD ऑफ द इन्फ्लुएंट सीवेज, यानी कि जो सीवेज हम इन्फ्लुएंट करा रहे हैं एरिएशन टैंक में उसमें हमारी कितनी BOD है वो हमारी Y0 की वैल्यू होती है। YE क्या होता है कि जब हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर लेते हैं एरिएशन टैंक में तो उसको जब हम इफ्लुएंट कराते हैं तो उसमें हमारी कितनी BOD है वो हमारी वैल्यू होती है YE। और जो QW होता है
वो हमारा होता है वेस्टेज स्लज पर डे, और XR जो होता है रिटर्न स्लज कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमारे एरिएशन टैंक में, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। Q2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू Q नॉट इंटू वाई नॉट माइनस वाई ई ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एफ स्मॉल एफ माइनस 1.42 इंटू QW इंटू XR। यूनिट इसकी हम ग्राम पर डे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को या जो भी एक्टिवेटेड स्लज प्लांट के लिए क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस को द्वारा हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट को। थैंक यू।